आया हूँ, पहली बार ऐसा है। आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा मुझे इतना ये आईपैड का फंक्शनिंग पता नहीं है। कोशिश करते हैं हम, मैं अपने कंटेंट्स को शेयर करूं। टाइम जा रहा है हमारा, रहने दीजिए, बाद में फिर देखेंगे हम लोग। आवाज सुन रहे हैं सब कोई मेरी? हाँ, सुनाई दे रहा है। यस। फिर से एक बार और हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। उसके पहले काफी सालों पहली बात की एक बात मुझे याद आ रही है अभी। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, नई नई कहीं से ट्रांसफर होके आई थी, अकेली बहन और उसके बच्चे थे। और वो चर्च रेगुलर आती थी और 2-3 महीने आने के बाद 3-4 हफ्ते तक वो चर्च नहीं आई। तो हम लोग ने सोचा वो कहाँ काफी क्यों नहीं आ रही है। तो मैं और रिला एक दिन उनके घर गए और जब उनके घर गए तब जिनसे बातचीत किए, बहन आप चर्च क्यों नहीं आ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ब्रदर हम लोग एक दूसरी जगह से वीडियो मोबाइल के द्वारा हम आराधना में भाग ले रहे हैं। हमारे पास्टर हमें आराधना में हमारी अगुवाई करता है और उन दोनों में स्मार्टफोन भी ठीक से आया नहीं था। तो मैं देखा वो बहन के पास एक छोटा सा फोन था उन दिनों में। तो उस फोन से वो उनके पास्टर जो किसी कहाँ से जुड़ रही रहती थी पता नहीं मुझको, वो संडे की सुबह उनकी आराधना होती थी, वो आराधना करते थे और गीत गाते थे और पास्टर उनको संदेश सुनाना था। उस बात को सुनकर देखकर मुझे बहुत अचरज लगा, आश्चर्य लगा कि ये कैसी स्थिति है, लोग कैसे रेडियो के द्वारा या वीडियो के द्वारा, ये मोबाइल के द्वारा आराधना कर रहे हैं, मोबाइल के द्वारा संदेशों को सुन रहे हैं। आज यही स्थिति में हम लोग भी आ गए हैं प्रियो। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि किस प्रकार से हम इस अलग अलग जगहों में बैठकर एक साथ मीटिंग करेंगे, एक साथ हम वीडियो के द्वारा मीटिंग करेंगे। हम फिजिकल रूप से एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर की योजना क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वो बात मुझे अभी याद आई और उस समय तो मुझे हंसी आई उस बहन की बात को सुनकर। और आज हम सब भी वैसी स्थिति में हैं, हालांकि उससे भी थोड़ा सा और एडवांस में आ गए हम लोग कि हम वीडियो के द्वारा आपस में एक दूसरों को देखकर इस प्रकार की सभाओं में भाग ले सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि काफी समयों के बाद मुझे भी वचन से शेयर करने का अवसर मिला। और जब हमारी रेगुलर बाइबल स्टडी चलती थी, जब हम एक साथ मिलकर बाइबल स्टडी में इकट्ठे होते थे, तो मैंने एक बुक लिया था और आप सबको याद होगा वो बुक, भजन संहिता से मैं बाइबल स्टडी ले रहा था। तो चिंता नहीं कीजिए, आज बाइबल स्टडी में भजन संहिता से अपने उस स्टडी को कंटिन्यू नहीं करूंगा। भजन संहिता 7 तक हम पहुंचे थे जहां तक मुझे याद है, और हम सब कहते थे और आपस में चर्चा करते थे कि 150 भजन संहिता होते होते 1 साल से ज्यादा बीत जाएगा। लेकिन आज मैं भजन संहिता से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं हबक्कुक की पुस्तक से कुछ बातों को आज के परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आप लोग के सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। जब शुरू हुआ था लॉकडाउन इंडिया में और वर्ल्ड में भी, और हम उस समय अमेरिका में थे, मैं और रिला, तो उस समय उन दिनों में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक छोटा सा वीडियो संदेश बहुत व्हाट्सएप में घूम रहा था। और वो वीडियो संदेश था डॉक्टर बिली ग्राहम का। जब वो बहुत ही यंग थे, जवान अवस्था में थे, तब उनका एक 3-4 मिनट का एक वीडियो क्लिप बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हाट्सएप में घूम रहा था। और वो हबक्कुक की पुस्तक में से कुछ संदेश सुना रहे थे और उसमें हबक्कुक परमेश्वर से गुस्सा होता है, परमेश्वर ये आप क्या कर रहे हो, ये दुनिया, हमारे लोग कैसे इस प्रकार से मुश्किलों में पड़े हैं, आप क्या करने जा रहे हो। तब परमेश्वर हबक्कुक से गुस्से में कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी ये क्लिपिंग मैंने सुना
और उस समय मेरे मन में आया कि मैं उस हबक्कुक की पुस्तक का थोड़ा अध्ययन करूं, मनन करूं, और परमेश्वर ने मुझे कुछ रिसोर्सेज दिए, कुछ चीजों को दिया ताकि मैं उस हबक्कुक की पुस्तक में से कुछ पढ़ सकूं, सीख सकूं, समझ सकूं। 3 अध्याय की ये पुस्तक है और आज एक दिन में वो स्टडी समाप्त नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा आज के आधे को आज करूं और उसके बाद हमें जब भी अगला अवसर मिलेगा तो मैं आपके पास फिर से उसके अगले भाग को लेकर आऊंगा। अ स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ हबक्कुक। वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में हबक्कुक की पुस्तक से अध्ययन, और उसका शुरुआती होता है, हे यहोवा कब तक। हबक्कुक इस प्रकार से शुरू करता है और परमेश्वर से वो विनती करता है हबक्कुक। और हबक्कुक अन्य जो नबूवत करने वाले थे या भविष्यवाणी करने वाले थे, नबी थे, उसके समान नहीं था, लेकिन हबक्कुक का एक अलग ही संघर्ष था। पहले और दूसरे अध्याय में हम देखेंगे तो ये पहला और दूसरा अध्याय एक क्वेश्चन आंसर पैटर्न में आगे बढ़ता है और प्रश्न और उत्तर के रूप में वो आगे बढ़ता है। इसके पहले मैं हबक्कुक के बारे में बता दूं। हबक्कुक जो शब्द है इब्रानी भाषा का है। इब्रानी भाषा का हबाक शब्द से वो बना है। हबाक से हबक्कुक बना है और उसका मतलब है एम्ब्रेज, यानी गले लगना। तो हबक्कुक इस वर्ड का मतलब है गले लगाने वाला या आलिंगन करने वाला, एम्ब्रेस करने वाला। बस इतना ही हम हबक्कुक के बारे में जानते हैं और अन्य व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें थोड़ा भी जानकारी हबक्कुक के बारे में नहीं है। अन्य पुस्तकों के समान नहीं है ये हबक्कुक की पुस्तक, अन्य भविष्यवाणियों की पुस्तकों के समान, लेकिन ये उस लेखक के या हबक्कुक के एक संघर्ष को बताता है। उसके विश्वास और संघर्ष का एक तुलनात्मक अध्ययन वहां पर किया जाता है और उसका वर्णन हबक्कुक की पुस्तक में है। और मैंने जैसे पहले बताया, पहले और दूसरे अध्याय में एक क्वेश्चन आंसर का पैटर्न है। अध्याय 1 और 2 में हम देखेंगे तो वो एक प्रश्नोत्तरी के समान है। और ये हबक्कुक का शिकायत भी कह सकते हैं, हबक्कुक के प्रार्थना को भी हम कह सकते हैं। इसके लिए हबक्कुक की प्रार्थनाओं की तुलना भजन संहिता 10 और भजन संहिता 12, जो एक विलाप का भजन संहिता है, उसके रूप में उससे तुलना उसके समतुल्य है। और क्योंकि उस भजन संहिता 10 और 12 में भी वैसे ही एक चिल्लाहट है भजन के लेखक की, वैसे ही एक पुकार है भजन के लेखक की। और खास बात यह है कि उस हर प्रार्थना या हर शिकायत के पश्चात उसको एक दिव्य उत्तर वहां पर भजन के लेखक को मिलता है। और यही बात हबक्कुक के इस पुस्तक में से भी हम पाते हैं। अध्याय 1 और 2 के प्रश्नोत्तरी के पश्चात यह पुस्तक अध्याय 3 में जब हम आते हैं तो वहां पर वो पुस्तक की समाप्ति परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसे और हबक्कुक के गवाही के गीत के साथ समाप्त होता है। तीसरा अध्याय 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक अब आएंगे तो हम इन बातों को देख सकते हैं। प्रियो, ये प्रॉफिट्स के बारे में हम यही जानते हैं कि प्रॉफिट्स अधिकतर न केवल परमेश्वर के या उनको जो दिव्य दर्शन मिलता था उस दिव्य दर्शन के सुनाने वाले नहीं होते, बल्कि वो लोग परमेश्वर के साथ संवाद किए रहते हैं और दुनिया के लोगों को या अपने लोगों को इस टूटी हुई संसार के बारे में, इस पथभ्रष्ट लोगों के बारे में परमेश्वर कितना बोझित है या परमेश्वर कितना शोकित है, इन बातों को भी पुराने समय में हबक्कुक के समान और नबी लोग कहते थे। और हम हबक्कुक की तुलना इससे लिए हम यिर्मयाह से कर सकते हैं। यिर्मयाह भी ऐसी कई प्रकार की शिकायत और बातें परमेश्वर के सम्मुख में रखता था और अपने लोगों के बारे में परमेश्वर को बताता था। और वो हबक्कुक, तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो यिर्मयाह से एक कदम और आगे था। परमेश्वर के साथ लगातार संवाद और प्रार्थना हबक्कुक के इस भविष्यवाणी की पुस्तक का हम केंद्र के रूप में हम ले सकते हैं। इस पुस्तक का जो मूल बात है वो यही है
कि परमेश्वर के साथ लगातार संवाद। और हम आते हैं हम अपने विषय में, जो इस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम में हैं हम, एक अप्रत्याशित समय से हम गुजर रहे हैं। हमारा भविष्य एकदम अनिश्चित है और कोविड-19 ने सारी दुनिया को अपने घुटनों पर ला लिया है। पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा, इस पृथ्वी में क्या हो रहा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। और सारे के सारे लोग, मेरे सहित, आपके सहित, सब के सब पूरी तरह से चिंताग्रस्त हैं। और लोगों के मनों में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, परमेश्वर से वो पूछ रहे हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? जब परमेश्वर मेरी विनतियों का उत्तर नहीं दे रहा है तो मैं उसके आवाज को कैसे सुनूं? मैं कैसे प्रार्थना करूं जब मुझे अब तक पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, उससे क्या कहूं, क्या विनती करूं? सामान्य जनजीवन पर इसका कितना भयानक प्रभाव पड़ रहा है। और अब दुनिया सामान्य कब होगी? हम बिल्कुल एक असामान्य स्थिति में रह रहे हैं। जब भविष्य अनिश्चित है तो हम अपने भविष्य के बारे में कैसी योजना बनाएं? हम सब अपने भविष्य के बारे में योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हम आ गए हैं कि हम हमारे भविष्य को क्या योजना बनाएं, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन फिर भी एक बात हमारे लिए आशा का है, एक बात हमारे लिए आनंद की बात है प्रियो, कि परमेश्वर का वचन पूरे सामर्थ के साथ हमसे बातें करता है। हबक्कुक की पुस्तक का यही एक सार हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी। प्रसाद भाई सुन रहे होंगे, थैंक्स टू गॉड। वो हमेशा ये बात कहते रहते हैं, थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर का वचन पूरे सामर्थ के साथ हमसे बातें करता है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हबक्कुक की पुस्तक का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हबक्कुक का भय और घबराहट की स्थिति में, हबक्कुक भय और चिंता की स्थिति में है। और वो भय और घबराहट से वो परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन करता है, परमेश्वर से जब वार्तालाप करता है, परमेश्वर से जब मिलता है, तो वो उसका पुस्तक के अंत में जब हम आते हैं तो वो भय और घबराहट और चिंता उसको आनंद और भरोसे की ओर ले चलती है। हम भजन के लेखक के साथ प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो कि इन बातों को समझाने की हमें सामर्थ्य दे। भजन संहिता 119 में मेरे साथ देखिए, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, साम नंबर 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, भजन का लेखक कहता है। और आज हबक्कुक के साथ मुझको और आपको भी यही बातें करना है प्रियो। हे प्रभु, तू मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को जान सकूं, सीख सकूं, समझ सकूं। हम ऐसी परिस्थिति में हैं, बहुत सारी चीजें हमारी नजरों के सामने हैं और कई सारी चीजें हमारी नजरों से अदृश्य है। कई सारी चीजों को हम देख रहे हैं और कई सारी चीजों को हम देख नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा वायरस या एक छोटा सा कीड़ा हम पर आक्रमण कर लिया है और वो एक अदृश्य शत्रु है। हम सब हालांकि सतर्क हैं, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो कौन है, कहां से आया है, या उसको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। हम उसके प्रभाव को जरूर देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, इकोनॉमी गिरती चले जा रही है, बेरोजगारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। ये सब चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं मालूम कि इसका अंत कब होगा। हमें यह भी नहीं मालूम कि हमारे जीवन को भविष्य में किस प्रकार से प्रभावित करेगा। और हमें यह भी कई बार हमें शक होता है, कहीं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, विनतियों को उत्तर नहीं मिलता, तो हमें यह भी नहीं मालूम कि परमेश्वर को क्या इसके बारे में पता है, क्या ये वायरस से परमेश्वर संबंधित है और क्या वो हमारी चिंता करता है। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न हमारे
मनों से होकर गुजर रही है प्रियो। और यदि परमेश्वर चिंता कर रहा है, यदि परमेश्वर जान रहा है इस बात को, तो कैसे जान रहा है? परमेश्वर किस प्रकार से इस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारी सहायता करेगा? हबक्कुक की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो हबक्कुक भी लगभग इसी प्रकार के संघर्ष से, इसी प्रकार की निराशाओं से और इसी प्रकार के प्रश्न परमेश्वर से पूछता है। हालांकि उस समय हबक्कुक की परिस्थिति अलग थी। उसके देश पर आक्रमण हो रहा था एक मूर्ति पूजक देश के द्वारा, और ये परमेश्वर से वो बड़ी निराशा के साथ प्रार्थना करता है, और परमेश्वर हबक्कुक के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। और वही परमेश्वर आज मेरे और आपके प्रश्नों का भी उत्तर देगा। हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर के प्रश्नों के हल पाने के लिए हबक्कुक का नजरिया जो परमेश्वर ने बदला, अब इन 1 से 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे तो हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इस नजरिए को जब परमेश्वर ने बदला तो वही परमेश्वर मेरे और आपके भी नजरियों को बदलने के लिए सक्षम परमेश्वर है। जब इस प्रोफेसी में हम आते हैं तो ये प्रोफेसी भी एक नई रूप में हम देखते हैं। साधारण तौर पर आप सारे इस प्रोफेसीज के बुक्स को पढ़ेंगे तो शुरुआत में हम यही पाते हैं कि परमेश्वर का भारी वचन फलाने के पुत्र के साथ पास पहुंचा। लेकिन इस हबक्कुक का पुत्र का अंतर एकदम अंतर है। और पहले अध्याय के 2 से लेकर 4 वचनों को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मैंने अपना शीर्षक दिया था कि हे यहोवा कब तक, उससे ये नबूवत की पुस्तक शुरू होती है। मैं पढ़ रहा हूं 2 से 4 तक, चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। हे यहोवा कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता है। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। ये हबक्कुक का पहला समस्या है। परमेश्वर के साथ ये प्रश्न करता है, परमेश्वर से शिकायत करता है या परमेश्वर से वो विनती करता है। और शुरुआत वो इस नबूवत की पुस्तक की शुरुआत ही इसी स्मृति की, हे यहोवा कब तक। यहूदा के लोग एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति में पड़े हुए थे और बहुत बड़ी मुसीबतों में, लड़ाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और वही सीवियर परिस्थिति आज हमारे सामने भी है। हम भी एक अलग प्रकार का लड़ाई कर रहे हैं। उस समय यहूदा के लोगों के लिए वायरस नहीं था प्रॉब्लम, लेकिन पाप से भरी हुई इस दुनिया, पाप से भरा हुआ देश, वहां के लोग के बीच में वायलेंस था, विद्रोह था, वहां के बीच लोगों के बीच में अन्याय था, लूटपाट थी, वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हत्या कर रहे थे। वहां पर आत्मिक रूप से और नैतिक रूप से वो समाज पूरी तरह से गिर गया था और वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में था। और वो लोग परमेश्वर के नियमों को और परमेश्वर के राजत्व को ठुकरा दिए थे। और वहां पर हबक्कुक परमेश्वर से विनती करता है, कंप्लेन करता है हम कह सकते हैं। और वो उसका कंप्लेंट लोगों के पास नहीं था, लेकिन वो जाता है परमेश्वर के पास। या परमेश्वर, तू क्या मेरी इस परिस्थिति को नहीं जान रहा है? हे परमेश्वर, हम सब संकट में पड़े हैं, हम सब गंभीर स्थिति में हैं, क्या तेरी चिंता हमारे ऊपर नहीं है? तू क्या नहीं देख रहा है? देखिए, उन भागों को पढ़ेंगे तो निराशा के कितनी गर्त में गया है वो प्रॉफिट, वो नबी बहुत ही निराश होकर परमेश्वर से हबक्कुक पूछ रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में भी यही प्रश्न हमारे जीवन में भी गुजर रहा है। हम लोग के जीवन में भी कब तक है यहोवा? क्यों लोगों को चंगाई नहीं मिल रही है? क्यों परमेश्वर तो इस वायरस को बंद नहीं कर रहा है? इस प्रकार के प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूं, आप भी पूछ रहे हैं, और हबक्कुक भी
उन दिनों में परमेश्वर से पूछ रहा है, और परमेश्वर हो सकता है इन प्रश्नों से नाराज होगा, हबक्कुक के प्रश्नों से भी नाराज हो सकता है, और वो उन प्रश्नों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारे प्रश्नों को, हमारी शिकायतों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। इन 3 अध्यायों में हम 3 प्रार्थनाओं को हम देखते हैं, और उन तीनों प्रार्थनाओं के दौरान, उन तीनों प्रार्थनाओं के पश्चात परमेश्वर का रिस्पॉन्ड भी, परमेश्वर की प्रतिक्रिया भी देखते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर जान नहीं रहा है। हबक्कुक का भी ये प्रश्न, मेरा भी ये प्रश्न नहीं है प्रिय। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। परमेश्वर सबको अच्छी तरह से जान रहा है। परमेश्वर इस पुस्तक के अंत में जब आएंगे, जब वो आखिरी प्रार्थना करता है, जब प्रार्थना खत्म होता है, तो हम वहां पर परमेश्वर के उस हमारे प्रश्नों का और हबक्कुक के प्रश्नों का भी उत्तर हम पाएंगे। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को हम अगली बार हम पुस्तक के अंत में आएंगे तो हम देख सकते हैं। हबक्कुक की प्रार्थनाओं का, हबक्कुक की चिल्लाहट को सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। परमेश्वर मेरे और आपकी चिल्लाहट को सुनने के लिए भी तैयार है। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर, हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 28वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम भरा आह्वान है। हे सब, वी हैव टू क्राई आउट। हमें पुकारना है परमेश्वर को। इस विषम परिस्थितियों के बीच में भी, हमारे बर्डन्स को लेकर, हमारे डरों को लेकर, हमारे घबराहट को लेकर, हमारी निराशाओं को लेकर हमें परमेश्वर के पास जाना है। और परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, श्रमित लोगों, थकित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजन संहिता 34 को हम पढ़ेंगे, 34वें अध्याय के 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर भी परमेश्वर का एक सांत्वना भरा वचन हम वहां पर पढ़ते हैं। भजन संहिता सैम नंबर 34 वर्सेस 4 to 6 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुना और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। कितने सुंदर वचन है प्रियो। सामिस के समान, भजन के लेखक के समान मुझको और आपको कहना है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुनी और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुना और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। भजन का लेखक सांत्वना देने वाले वचन हमको देता है। हमेशा हमें उसके वचन में जाना है। इस क्राइसिस के समय में, इन निराशाओं के समय में, इस बीमारियों के समय में भी हमें परमेश्वर को पुकारना है। cry out to him, call him, he is ready to hear us। हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे बर्डन्स को लेकर हम परमेश्वर के पास जाएं, हमारी चिंताओं को लेकर हम परमेश्वर के पास जाएं, हमारी तकलीफों को लेकर हम परमेश्वर के पास जाएं। एक और वो परमेश्वर सुनने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर उसकी जो सृष्टि है, उसकी सृष्टि को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला परमेश्वर है। ये बात हम होशिया नबी की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। होशिया नबी की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 30वें वचन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। द बुक ऑफ होशिया chapter 6 verse 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। प्रभु आएगा, प्रभु निश्चित आएगा। वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा, जैसे होशिया नबी कहता है, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने का हम यत्न करें।
क्योंकि जैसे भोर का प्रकट होना निश्चित है, जैसे सुबह निश्चित है, जैसे शाम निश्चित है, वैसे ही परमेश्वर का प्रकट होना भी निश्चित है। जैसे वर्षा हमारे की नाई हमारे ऊपर, जो वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, जैसे बारिश हमारे ऊपर आती है, जब ऊपर से बारिश होती है तो निश्चय वो हमारे ऊपर गिरेगी, तो साथ ही साथ वो भूमि को सींचती भी है, और अंत की वर्षा के जिससे वो भूमि को सींचती है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, हबक्कुक ने भी इस बात को सुना कि हम जिस प्रकार से चाहते हैं वैसा उत्तर प्रभु से हमें जरूरी नहीं है कि नहीं मिले। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जरूर, लेकिन हम नहीं हमारे चाहने के अनुसार जरूरी नहीं क्या वो हमारे उत्तर को देगा। हबक्कुक ने परमेश्वर से विनती की, हबक्कुक ने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया जरूर। पहला समस्या हमने यहाँ पर देखी, दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय के दूसरे वचन से आगे तक हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, लेकिन वो उत्तर की आशा कभी भी हबक्कुक ने नहीं की थी। वो कभी भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस प्रकार से उत्तर देगा, लेकिन हाँ, अंत में जाकर परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने हबक्कुक की सारी जरूरतों को पूरा किया, अंत में जाकर उसके नजरियों को बदल दिया, उसकी शिकायतों को समाप्त कर दिया, उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, वही परमेश्वर हमारी उस नजरिए को भी बदल देगा, जरूर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, जैसे हबक्कुक की प्रार्थना का उत्तर उसने दिया है। इस प्रोफेसी की शुरुआत हम देखते हैं, पूरी तरह से शंका में भरा हुआ था हबक्कुक, पूरी तरह से निराशा में भरा हुआ था हबक्कुक, पूरी तरह से संघर्षशील था वो हबक्कुक, पूरी तरह से परेशानी में था वो हबक्कुक। लेकिन इस नबूवत की पुस्तक के अंत में आएंगे तो वो उसकी सारी निराशा समाप्त होती चली जाती है प्रियो, उसकी सारी परेशानी समाप्त हो जाती है, और वो परमेश्वर आनंद के साथ परमेश्वर के भरोसे में वो अपने जीवन को व्यतीत करने की तैयारी करता है, और इस प्रकार से ये बुक समाप्त होती है। तो हमारे लिए भी ये सीखने की बात है इस हबक्कुक की पुस्तक में से, जब हम आगे पढ़ेंगे। ये महामारी पूरी तरह से दुनिया में फैली है, हमें सबको बार बार, जैसे मैं कह रहा हूं, हमें सबको डरा रही है। क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम, क्या ये किस प्रकार से इसकी समाप्ति होगी, क्या कोई वैक्सीन जल्दी से जल्दी मिलेगा, क्या कोई दवाइयां मिलेगी। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम चिंतित हैं, सारे लोग चिंतित हैं, और एक प्रकार से हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से एक डिवाइन जजमेंट है, जिस प्रकार से उन दिनों में यहूदा के लोगों के बीच में परमेश्वर ने भेजा। हबक्कुक चिल्ला रहा है, हबक्कुक परमेश्वर से विनती कर रहा है, हबक्कुक वहां पर अकेला पड़ गया है, कोई भी नहीं है उसके पास का, और वो इस निराशा में है कि परमेश्वर भी कुछ नहीं कर रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर कुछ कर रहा है क्या, या एक डिवाइन जजमेंट है, ये क्या परमेश्वर की ओर से भेजा गया न्याय है, या सिर्फ एक महामारी है। हबक्कुक पहली समस्या बताता है परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर उसको उत्तर देता है। पहले अध्याय के 5वें 6वें और आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि अन्यजात, मैं 5 और 6 पढ़ रहा हूं पहले अध्याय के। अन्यजातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं, और वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, और जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। और ऐसा आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में और लंबा चौड़ा वृत्तांत वहां पर हम पाएंगे। हबक्कुक परमेश्वर से मांगा कुछ, और परमेश्वर ने उसको उत्तर कुछ और दिया। अब परमेश्वर कहता है, जैसे मैंने सुनो बताया, बिली ग्राम परमेश्वर वहां पर इस बात को लेकर कहता है, हबक्कुक जब पूछ रहा है तो हबक्कुक से परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और परमेश्वर यहाँ पर भी वही बात कह रहा है दूसरे अध्याय में कि यरूशलेम को छुटकारा नहीं मिलेगी, मैं कसदियों को उभार रहा हूं। कसदी मतलब
बेबीलोन के देश को हम कहते हैं, बेबीलोनियंस को मैं उधार रहा हूं, और वो परमेश्वर के देश के विरुद्ध में, जूडिया के विरुद्ध में, यहूदा के विरुद्ध में वो युद्ध करेगा, उनके ऊपर आक्रमण करेगा। और परमेश्वर वहां पर और भी वर्णन करता है, और भी डरा देता है, हबक्कुक को घबराहट पैदा करता है। 7वें अध्याय से 11वें, पहले अध्याय के 7वें वचन से 11वें वचन तक और 17वें वचन तक आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां की वो सेना थी, किस प्रकार से वो बेबीलोन की सेना थी। और वो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर हमने पढ़ा कि वे क्रूर, और एक भाग में बता रहा हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक हैं और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। और फिर उनके घोड़ों के बारे में, उनके रथों के बारे में, उनके चीतों के बारे में, उनके सवारों के बारे में पूरा वर्णन वहां पर आगे की पुस्तक में हम पहले अध्याय के 5वें वचन से लेकर 11वें वचन तक परमेश्वर जो प्रत्युत्तर देता है वहां पर हम पाते हैं यरूशलेम को छुटकारा नहीं मिलेगा। यहोवा परमेश्वर ने बेबीलोनियन आर्मी के बारे में 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पूरा उसने वहां पर बता दिया कि किस प्रकार से वो सेना है। हबक्कुक तो चिंतित था अपने छोटे से एक शिकायत के साथ, अपने एक छोटे से इस चिंता के साथ कि परमेश्वर तू क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर तू अपने लोगों की निराशाओं को नहीं देख रहा है? अपने लोगों के उपद्रवों को तू नहीं देख रहा है? नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा काम कर रहा है। परमेश्वर इस दुनिया को एक रूप देने जा रहा है। परमेश्वर पूरी रीति से इस दुनिया में सक्रिय है। इस बात को हबक्कुक ने वहां सीखा और आज मुझको और आपको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हबक्कुक कहता है परमेश्वर तू कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं कर रहा हूं। मैं अपने रीति से, अपने तरीके से मैं कर रहा हूं। परमेश्वर आज हमारे लिए भी, इस क्राइसिस के समय में भी, इस निराशा के समय में भी, इस मुश्किलों के समय में भी मेरे और आपके साथ है। और वो क्या कर रहा है हमें अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जरूर वो हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। वो पूरी रीति से तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। तब हम प्रश्न पूछ सकते हैं तो क्यों इस कोविड-19 को परमेश्वर रोक क्यों नहीं रहा है? उसका उत्तर हम पाते हैं विलाप गीत की पुस्तक में। विलाप गीत की पुस्तक 3रा अध्याय लेमेंटेशंस के हम आएंगे। लेमेंटेशन की बुक में 3रे अध्याय के 31वें वचन से लेकर 40वें वचन तक, बहुत लंबा है, वहां पर हम देख सकते हैं। ये यहूदा पर आक्रमण करने के तुरंत बाद उन्हीं समयों में ये लेमेंटेशन की पुस्तक भी लिखी गई है। और वहां पर यहां इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु मन से सदैव उतारे नहीं रहता है। द बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 31 to 40। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं इस भाग को कहकर मैं अपने आज के इस स्टडी को रोक दूंगा। इस भाग को भी मैं आपके सामने रख दूं। परमेश्वर वहां पर उत्तर दे रहा है और उसमें हम देखते हैं परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर सदैव, यहोवा सदैव उतारे नहीं रहता, चाहे दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि मनुष्य को वह अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं के पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, 3 बातें वहां पर लिखी गई है। इन तीनों कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा आज्ञा ना दी हो तो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए? विपत्ति कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरें। ये एक उत्तर वहां पर हमें मिलता है प्रिय, कि परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सदा उतारे नहीं रहता। परमेश्वर
किसी का हक मारना, किसी का मुकदमा बिगाड़ना, किसी को दलित करना, किसी को निराश करना, किसी को बीमार करना। परमेश्वर अपने हाथ से बनाई हुई सृष्टि को कभी भी निराश देखना नहीं चाहता। परमेश्वर उसके लिए सारा प्रबंध करता है। परमेश्वर उसके लिए सारी चीजें उसके नियंत्रण में लाता है। परमेश्वर उसकी चिंता करता है। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ये बात लेमेंटेशन की पुस्तक से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर इन चीजों से घृणा नहीं करता। हमें अपने चाल चलन को सुधारना है। वहां पर यहूदा के लोग तुरंत यहूदा का पर आक्रमण करकर बेबीलोन ने जब आक्रमण किया, जीत लिया, उसके लगभग उसी के समय पश्चात जब यरूशलेम पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसी के पश्चात उन्हीं दिनों में ये भाग लिखा गया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं आखिरी में 40वें वचन में कि हमें अपने चाल चलन को परखना है, हमें यहोवा की ओर फिरना है। उन दिनों में यहूदा की यही स्थिति थी। यहोवा उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर था। यहोवा उनकी परवाह करने वाला परमेश्वर था। हबक्कुक परमेश्वर से कंप्लेन करता है, परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू नहीं देख रहा है। और हबक्कुक चाहता था कि वो अपने उसके हिसाब से परमेश्वर उत्तर दे, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर का कुछ और योजना थी, परमेश्वर का कुछ और प्रबंध था। और परमेश्वर जरूर सहायता करने वाला परमेश्वर है। विलाप गीत की पुस्तक में हम सब अच्छी तरह से इसको देख लिए, पढ़ लिए, जान लिए कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो निराश नहीं करेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें बिगाड़ेगा नहीं, वो हमारा मुकदमा नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन एक काम जरूरी है, इसलिए जीवित मनुष्य को कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने की आवश्यकता नहीं। और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। और 40वें वचन में पढ़ते हैं कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। आज हमारे लिए भी यही शिक्षा है प्रियो, कि हमें यहोवा की ओर फिरना है। ये देखना है कि प्रभु हमारे जीवन में कोई गलती है कि नहीं, कोई कमी है कि नहीं। तू मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी इस बात को मैं समझूं अच्छी तरह से। हबक्कुक यही चाहता था। और आगे चलकर हबक्कुक का नजरिया परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से बदल गया। यही परमेश्वर मेरे और आपके नजरिए को भी हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार है। मैं यहीं पर अपने इन शब्दों को विराम दे रहा हूं। अगला एक और क्लास में मैं इसको पूरा समाप्त कर दूंगा। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, सहायता करें परमेश्वर की बातों को हम समझे कि ये विषम परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर इसमें काम कर रहा है। परमेश्वर को सबकी चिंता है, मेरी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है, पूरी दुनिया की चिंता है। लेकिन परमेश्वर अपने स्तर से और अपनी रीति से इससे निपट रहा है, और वो आगे चलकर हमारे लिए आनंद और आशा का कारण, खुशी का कारण और भरोसे का कारण बनेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा।